जनरल दयाल, हम थोड़ा देशों की प्रायोरिटी पर चर्चा कर लेते हैं। इस वक्त यूक्रेन की प्रायोरिटी तो बेशक यही होगी कि ये जंग खत्म हो, और जो पिछली बार जो नेगोशिएशन टॉक हुई थी, आपस में शांति बातचीत हुई थी, उसमें यूक्रेन यहाँ तक के लिए तैयार हो गया था कि वो नेटो का मेंबर नहीं होगा। उसके बावजूद ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। देखिए, मैं समझता हूं कि इसमें यूक्रेन की खुद की क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है, क्योंकि यूक्रेन बोलता एक बार कुछ है, या उनके प्रेसिडेंट या उनके जो स्पोक्स पर्सन है एक बार एक तरफ कदम बोलते हैं, दूसरी तरफ नाटो का कदम बोलते हैं, तीसरी तरफ हथियारों की डिमांड करते हैं, चौथी तरफ सैंक्शंस की डिमांड करते हैं। वो यूक्रेन को एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबल, अगर यूक्रेन नहीं चाहता तो यूक्रेन की पार्लियामेंट पिछले महीने मिली थी और पार्लियामेंट ने पास किया था कि हम नाटो का मेंबर बनेंगे। 2014 में भी जब यरशेंको गए थे यहाँ से भाग के, तो पार्लियामेंट ने कहा था हम ईयू के मेंबर बनेंगे, उन्होंने साइन करने से मना कर दिया था। अगर सीरियस है यूक्रेन, पार्लियामेंट में पास करे कि हम नाटो के मेंबर नहीं बनेंगे, तो पहली बात तो ये सीरियसनेस दिखाएगी ना। पहला रेजोल्यूशन तो इनको करना है ना, अगर ये चाहते हैं लड़ाई रुके। वरना हर कोई अपने दिमाग से, अपनी एनालिसिस से रशिया के मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या थे, रशिया के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या थे, वो जो एक 22 तारीख को प्रेसिडेंट पुतिन ने जो स्पीच दी, जो अपने नेशन को एड्रेस किया, उसमें जो उन्होंने बोला, उससे हर किसी ने अपने उससे अंदाजा लगा लिया कि वो कीव को कब्जा करना चाहते हैं, वो यूक्रेन को कब्जा करना चाहते हैं, कीव की सत्ता ऐसे पलटना चाहते हैं। जो उनका स्पष्ट सा इरादा था, उन्होंने क्या कहा, डोनेट्स्क और लुहांस्क को उन्होंने बोला ये रिपब्लिक है, इंडिपेंडेंट रिपब्लिक है। अगर इंडिपेंडेंट रिपब्लिक है तो जो उनकी बाउंड्री है, जो उनका एरिया है, वो उनको सिक्योर किया, उन्होंने सिक्योर कर दिया। उन्होंने कहा, दूसरा उन्होंने कहा कि भाई क्रीमिया को आप रिकॉग्नाइज कीजिए, और क्रीमिया की रिकॉग्निशन के लिए उन्होंने, जैसे बताया जनरल साहब ने, वो केरसन से पानी का प्रॉब्लम था, उसको पहले 2 दिन में ही कब्जा कर लिया। जपरेजिया में पहले 2-3 दिन के 4 दिन के अंदर ही उन्होंने कब्जा कर लिया, ताकि न्यूक्लियर कोई स्पिल ना हो। देखिए, जो वो इरपिन से जा रहा है, जो वो होस्टामेल से जा रहा है, बूचा से जा रहा है, अब वो कंप्लीट एनाटोन एयरफील्ड उनके कब्जे में थी ना, 20, 25, 30 दिन कब्जे में थी। उन्होंने उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया, बड़ी एयर लैंडिंग्स नहीं की, बड़े लॉजिस्टिक लैंडिंग्स नहीं की, वहां पे बड़ा इक्विपमेंट डिलैंड किया। तो वो अपने किसी स्ट्रेटेजी के तहत लड़ाई लड़ रहा है, और उस स्ट्रेटेजी के तहत मैं समझता हूं स्लोली ब्लीड करेगा इनको। स्लोली क्या मिलेगा अगर कल लड़ाई बंद कर दो? जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की हैं, जब तक वो तो हीरो है, जब तक उनकी पॉपुलैरिटी कम नहीं होगी, हाहाकार नहीं मचेगी कि हमारा देश बर्बाद दिया, वो कब होगी मैं नहीं कह सकता। कुलदीप सिंह जी जानते हैं कि आज पूरा यूक्रेन उनके साथ खड़ा है। अगर यूक्रेन खड़ा है तो ये फिर प्रॉब्लम आएगी ना, ये तो प्रॉब्लम लंबी चलेगी, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि यूक्रेन क्योंकि कोई स्ट्रेंथन कदम नहीं उठा रहा है जिससे कि उसका पक्ष क्रिस्टल क्लियर हो जाए, इसलिए रूस भी रुक नहीं रहा है। जनरल द्विवेदी, आप सहमत हैं इस तर्क से? नहीं, मैं थोड़ा सा, मेरा अपना थोड़ा अलग विचार है। देखिए, जब युद्ध करते हैं तो उसकी कोई टाइमलाइन होती है कि किस टाइमलाइन तक हम युद्ध खत्म करेंगे। वो टाइमलाइन निकल गई है, क्योंकि रशिया की जो इनका एक स्ट्रेटेजी थी कि हम कुछ दिनों में ये अपने जो लक्ष्य हैं वो प्राप्त कर लेंगे, वो लक्ष्य नहीं प्राप्त हुए। और जैसे कुलदीप जी बता रहे थे कि अगर उन्हें कीव पर कब्जा करना महीने लग जाएंगे, मेरा अपना अनुभव है, मैं बांग्लादेश की लड़ाई लड़ा हूँ, और जहाँ भी हमने शहरी इलाकों में लड़े, चाहे कुमिला में थे या ढाका के बाहर, तो बहुत कैजुअलिटी होती है, ये बहुत घातक हो सकता है। तो मेरी 2 बातें हैं। सबसे पहले है कि इस समय जो युद्ध की स्थिति है उसमें ये रशिया के लिए ठीक होगा कि वो किसी न किसी तरह यूक्रेन के साथ कोई ना कोई बातचीत करके युद्ध को खत्म करे, क्योंकि युद्ध जो है जैसे लंबा चलेगा, ना तो रशिया के हक में है और ना ही यूक्रेन के हक में, ना ही दुनिया के हक में। और दूसरी बात है कि कुछ हद तक रशिया ने अपने लक्ष्य उनको प्राप्त हो गए हैं, पर ये जो युद्ध चल रहा है डॉनबास में भी या कीव में भी, ये इरेगुलर वॉरफेयर है, और ये कभी भी जीत इसकी नहीं हो सकती है, क्योंकि जब तक इरेगुलर फोर्सेस लड़ती रहेंगी तो युद्ध चलता रहेगा। तो मैं तो इतनी बात कहूंगा कि ये जो समय है, ये ठीक समय है कि युद्ध को खत्म किया जाए,
मध्यस्थता की जाए। नहीं, इसमें अभी ये बात तो डिप्लोमेसी की देखिए बहुत जरूरत जनरल है। द्विवेदी सब मान ही रहे हैं कि युद्ध खत्म होना चाहिए। जो यूक्रेन के साथ है वो भी कह रहे हैं, जो रशिया के साथ है वो भी कह रहे हैं, लेकिन बात ये है जनरल भूषण की ये खत्म कैसे होगा। जो बात विशंबर दयाल जी ने कही, मैं उसको थोड़ा सा और आगे एक्सटेंशन आपसे चाह रही हूँ कि अगर यूक्रेन ये गारंटी देता है कि हम नाटो का मेंबर नहीं होंगे, तो केवल वर्बली उसे ये नहीं कहना होगा, उसे अपनी संसद में ये रेजोल्यूशन लेकर आना होगा जो एक पीस ऑफ गारंटी होगा रशिया के लिए कि वो फिर अपना हाथ यूक्रेन से बाहर खींचेगा। बिल्कुल, जैसे एक सेकंड के लिए अच्छा, मैं कुलदीप प्लीज जी इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं। जी कुलदीप जी बोले। देखिए, बोलिए, एक तो रशिया की आप कहते हैं रशिया के लिए गारंटी होनी चाहिए। पहले तो देखिए दनबास हमारी जगह है, क्रीमिया हमारी जगह है जो उन्होंने कब्जे में की है, जो सरदार साहब ने बोला था, जनरल साहब ने कब्जे में ली है। क्या अपनी जगह के लड़ने के लिए हक नहीं है हमारे पास? हम अपनी जगगह की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक की। हम तो किसी की जमीन पर गए नहीं। तो आप ये मत कहिए, आप उनकी मत देखिए कि उनको क्या चाहिए, पहले ये देखिए हमें क्या चाहिए। आप हमारे लोगों को मार रहे हैं, यहाँ पर आके हमारी जमीन पे कब्जा करना चाह रहे हैं। कल को आप रशिया या चाइना आकर बोलता है जी अगर आप रशिया से संबंध रखेंगे तो मैं आपको ठोक दूंगा, तो ये कहाँ की बातें हैं? देखिए, हर आदमी के पास पूरे राइट्स है अपनी कंट्री को अपने हिसाब से चलाने के लिए। ये तो नहीं ना कि कल दूसरा आ जाता है वो कहेगा भाई आप ऐसे करोगे तो हम ठोकेंगे। भाई हमारी अपनी जगह के लिए लड़ रहे हैं हम, कोई जगह पे हमने कब्जा नहीं किया, रशिया ने हमारी जगह पे कब्जा किया है, जिसके लिए किसी भी तरीके सारा यूक्रेन भी चाहता है कि ये संधि हो, लेकिन हमें अपनी जगह के लिए यूक्रेन को लड़ना पड़ेगा आगे भी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।